एवरीवन, हाय, आई एम शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज ये मेरा थर्ड वीडियो है। जस्ट मुझे एक मैसेज आया, एक कमेंट आया सहर का। सहर और वो मतलब उन्होंने रिलेशनशिप हील पेरेंट्स को किस तरीके से मनाना चाहिए, या उनकी कुछ पर्सनल कुछ है चीज़ें जो वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है, और वो चाहती हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे कि कैसे वो अपनी पेरेंट्स को मना सके। और मुझे लगा कि सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें इन ऑल टोटल हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग के बारे में बात करनी चाहिए। बहुत लोग हैं जो परेशान हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। बहुत लोग हैं जो रिलेशनशिप्स का मेरा मतलब ये नहीं है कि पार्टनर के साथ, पेरेंट्स के साथ बोलो, इन लॉज के साथ बोलो, या फ्रेंड्स के साथ बोलो, या फिर आप किसी और बहुत लोग हैं। एक बहुत पहले भी मुझे कुछ मैसेज आया था अबाउट फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे उनके, और वो चाह रही थी कि मैं उनकी मदद करूं, लेकिन वो कई दिनों से एफर्मेशंस भी कर रही थी, बहुत चीज़ें कर रही थी, लेकिन वो चीज़ें उनकी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। वो अपने दोस्त से जो उनसे नाराज़ थी, वो बहुत दिनों से दूर थी और उनसे साथ उनका कांटेक्ट नहीं था, और वो चाहती थी कि उनको वो स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करे, मतलब वो अपने फ्रेंड को अट्रैक्ट करना चाहती थी। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो सहर, देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्ट्स डालने बंद करो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ आपको एफर्ट्स डालने बंद करो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, ज़्यादा भागने लगते हैं किसी चीज़ के पीछे, फिर वो एक रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, अगर आप उनको मनाने के पीछे पड़े रहोगे कि किसी भी तरह मान जाए, किसी भी तरह मान जाए, प्लीज़ मान जाए, आप बेग कर रहे हो, तो क्या होता है ना, आप डेस्परेट हो रहे हो। ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं पता, आपके पेरेंट्स का क्यों इतना स्ट्रांगली आपको वो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान हो, कितना भी रेजिस्टेंस क्यों ना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपनी लाइफ को इजी और एफर्टलेस बना सकते हो। जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, मैं ये कहूंगी कि एफर्ट्स डालना टोटली बंद कर दें। क्यों? फर्स्ट रीजन ये है कि आपको उस एफर्ट्स का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, राइट? आपको उससे कुछ मतलब इतने सालों से, आई थिंक आप 12 सालों से अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे लगता है 12 साल काफ़ी होते हैं ये समझने के लिए सहर की कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है ना? आपने बहुत तरीके अपनाए होंगे, डेफिनेटली आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, बहुत लोगों ने आपको तरह तरह के एफर्मेशंस बताए होंगे, तरह तरह की चीज़ें बोले होंगे, या फिर आपने देखा होगा कि ये चीज़ मैं कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ मैं कर लूँ तो वैसा हो जाएगा। लेकिन ये टाइम है आपका लेट गो करने का। और अगर आप अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि रिलेशनशिप बोलो या ह्यूमन से ह्यूमन कनेक्शन बोलो, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। मतलब दिस इज द नेचुरल थिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल बोलती हूँ कि जब आप किसी पेड़ को, या फिर आप किसी पेड़ को देखते हो, या आपके घर में गार्डन अगर होगा, आप उस पेड़ में सिर्फ पानी डाल रहे हो, ठीक है? एक वक्त ऐसा आता है कि आप उसकी तरफ जो ध्यान दे रहे थे वो ध्यान देना छोड़ देते हो, बस पानी डालते हो, और वो एक प्रॉपर जो एक स्पेशल अटेंशन जो हम लोग देते हैं वो हम देना छोड़ देते, तो आप देखोगे वो पेड़ अपने आप बढ़ते चला जाता है। और जब हम ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं ना, तो वो पेड़ वहीं का वहीं दिखता है, आपको चेंजेस भी दिखाई नहीं देते। आप सोचते हैं यार इसमें फूल क्यों नहीं आ रहा है, इसमें ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, क्या मैं इसमें खाद डालूं, क्या मैं इसमें कोई अलग सा केमिकल फर्टिलाइज़र डालूं, क्या मैं इसको मिट्टी को बार बार खुरेदूं, क्या मैं इसमें कोई चीज़ें करूं जिसकी वजह से मेरा पेड़ जल्द से जल्द बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। नेचर का काम ही होता है हीलिंग का काम। हीलिंग क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हीलिंग कब होती है? जब आप उस पर ध्यान देना छोड़ देते हो। आप जब उस चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं, उस पर कोई एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो ऑटोमेटिकली उसको टाइम मिलता है हील होने का, वो अपने आप हील होता है। उसी तरीके से रिलेशनशिप भी है। हम लोग बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और मैक्सिमम टाइम हम लोग जब भी सोचते हैं तो क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, गुस्सा हो रहे होते हो, या फिर हम ऐसे एक्सपीरियंसेस याद कर रहे होते हो कि आपको वो हर्ट कर रहा होता है। तो आप क्या हो रहा है, आप अपने अलाइनमेंट से दूर जा रहे हैं।
आप अपने अलाइनमेंट मतलब अपने जॉय से दूर जा रहे हैं, आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप अपने हैप्पीनेस से दूर जा रहे हो। तो इससे क्या होता है ना, आपके सामने वो बार बार पास्ट जो है आपका, जो आप 12 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो चीजें अपनी बार बार रिक्रिएट हो रही है। और वो रिक्रिएट क्यों हो रही है? क्योंकि आप वो चीज कर रहे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है यार मुझ पे छोड़ दो, मेरे ऊपर भरोसा तो करो। और आप कह रहे हो नहीं, आपसे क्या होगा, मैं ही करती हूँ जो करना है मुझे। तो वो आपको 12 साल का मौका उन्होंने दिया है, लेकिन अब आपको छोड़ देना है कंप्लीटली। आपको कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है बस फ्लो के साथ होते जाने दीजिए। बस एक बार यूनिवर्स को कह दीजिए कि भाई आप मैजिक दिखाइए अपना, और यूनिवर्स अपना मैजिक दिखाता है। मैं अभी का एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है कुछ दिनों से वो ट्राई कर रहे थे कहीं लोन एप्लीकेशन उन्होंने दी थी। आई थिंक कुछ पता नहीं कब से, मतलब 15-20 दिन से वो एक चीज़ के पीछे भाग रहे थे, उस लोन के पीछे भाग रहे थे, उस बैंक के पीछे भाग रहे थे, और वो उनको 20,000 रुपीज़ का भी लोन देने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो ये हुआ कि वो कोशिश कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट दे रहे, वो डॉक्यूमेंट दे रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, एंड ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने गिव अप कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब यूनिवर्स, जब वो मेडिटेशन में बैठे तो उन्होंने कहा कि अब यूनिवर्स मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ जो है मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट पे रिजेक्ट हुए जा रही है, मुझे लोन नहीं मिल रहा है और चीज़ें मेरी बिगड़ते जा रही है, तो नाउ आई गिव अप, अब मैं इसको लेट गो करता हूँ। और उन्होंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। एंड आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, ऑन संडे के दिन कोई बैंक नहीं खुला होता है, लेकिन संडे के दिन उन्हें एक कॉल आया। उस कॉल में उन्होंने उस लोन का पता नहीं कहाँ से, वो कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली ना उनको समझ आया। एक कॉल आया, उसने कहा कि आपका लोन सैंक्शन हो सकता है, कुछ 5 या 7 लाख का कुछ लोन उनका सैंक्शन हो सकता है। और उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये आपका आधार कार्ड सेंड करना है, और ये कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब जो आईडी प्रूफ होता है वो डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है, आपका सारा डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, और आपको सिर्फ एक सेल्फी देना है। और उस टाइम वो उन्होंने चेहरे पे कुछ मास्क वास्क लगाया था, तो वो परेशान हो गई कि सेल्फी मांग रहा है मेरी। एंड देन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो आ रहा था कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये स्पैम तो नहीं, क्योंकि संडे के दिन कोई कॉल लगा रहा है। लेकिन उन्होंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया, उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनके जो अकाउंट में जो कुछ लैक्स रखे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो हैक करेगा, उससे ज़्यादा क्या कर लेगा ये। तो उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने परेशान नहीं हुए, उन्होंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया, उन्होंने उस पर फेथ रखा, और उन्होंने कहा जो हो रहा है बस होते रहे। तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी सेल्फी दी, अपना मुंह पोंछ के उन्होंने सेल्फी दी, एंड द नेक्स्ट डे टुडे ही गॉट द लोन। और उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, उन्होंने उस बैंक, जिस बैंक से उन्हें लोन मिला है, उस बैंक की तरफ वो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि ये चीज़ हो सकती है। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने यूनिवर्स को बोला है कि भाई मुझे इतना इतना अमाउंट चाहिए, या मुझे ये रिलेशनशिप हील्ड चाहिए, तो आप बस छोड़ दो उसके ऊपर। जब आप उस चीज़ पे छोड़ देते हो, आप उस चीज़ को हाथ नहीं लगाते हो, आप उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हो, बस आप फ्लो में चलते रहते हो, आप बस ये सोचते हो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, यूनिवर्स जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, तो क्या होता है, मैजिक होता है। और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कल, उन्होंने मैजिक एक्सपीरियंस किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी तरह है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उतना नहीं मानते थे, लेकिन कल की इंसिडेंट के बाद, ये मैजिकल इंसिडेंट के बाद, उन्होंने उस चीज़ को माना, उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने मुझे आज सुबह खुद बोले कि रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ, और ऐसा हो गया कि ये मैजिकल हो गया। मुझे नहीं समझ में आया कि उनके पास मेरा नंबर कहाँ से गया उनके पास, और मैंने देखा बाद में तो ये सब चीज़ें लीगल थी, ये सब चीज़ें बहुत ही बड़े बैंक से मुझे लोन अप्रूव हुआ है, और जिस चीज़ के लिए मुझे चाहिए था, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए था, और उन्हें इसका डबल ट्रिपल पैसा उनको वहाँ पे मिल गया। सो यू आर गेटिंग दैट। आप जब ये सोचते बैठोगे अरे मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, तो क्या होता है, वो चीजें नहीं होती। आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स डालते चलो, लेकिन वो काम नहीं होगा। जिस दिन आप एफर्ट्स डालना छोड़ दोगे, आप लेट गो कर लोगे, आप फेथ रखोगे यूनिवर्स पे कि जो होना है वो होके रहेगा, और जो होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, तो यूनिवर्स खुद आपको गाइड करेगा। वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा, और जो आप चाहते हो आपको वही मिलेगा, उससे बेहतर मिलेगा।
सो गेटिंग मी सहर, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो 12 साल से, अब मौका है, अब टाइम है आपको कि आपको लेट गो करना है। ये वक्त होता है लेट गो करने का, ये वक्त होता है ट्रस्ट करने का। अब खुद से ज़्यादा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने का मौका आया है, तो वो करिए। जब आप वो करोगे तो आप मैजिक देखोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि आप बैठ के बस परेशान होंगे, आप अपने एफर्ट्स डालने लगोगे, तो चीज़ें नहीं होती है। समझ में आ रहा है आपको? चीज़ों को खराब मत करिए। जो चीज़ हो रही है वो आपके फ़ायदे के लिए हो रही है। और आपकी जब 12 साल जो आपने निकाले हैं, ये भी किसी रीज़न से आपके लाइफ में आए हैं, ये भी कोई बुरा वक्त नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी आई है, कुछ ट्रायल्स आपके लाइफ में आए हैं, कुछ कॉन्ट्रास्ट आपके लाइफ में आए हैं, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद थे। तभी आपको इतना डिलेड पीरियड आपको आपको पास करना पड़ा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कहाँ से कौन सी चीज़ होंगी आप नहीं कह सकते हो। आप किसी चीज़ को बैठ के जज मत करिए कि अरे वो इंसान ने आके मेरे पेरेंट्स को मनाया, या वो इंसान ने मेरे लिए ये किया, या कैसे होगा, कब होगा। इस झंझट में मत पड़ो। जस्ट गो विद द ईज, गो एफर्टलेस। इसके अलावा आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। और सहर, मैं अभी जस्ट सो के मैं उठी थी और मुझे आई एम इन माई नाइट ड्रेस राइट नाउ, और मुझे कुछ मिला नहीं, मैंने ये श्रग पहन लिया। एंड आई थॉट कि आपका कमेंट जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, आपको वीडियो सेंड करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है यूट्यूब के अलावा। आई होप कि चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम वेरी श्योर, आई प्रॉमिस, अगर आप ट्रस्ट करोगे, आप 100% बिलीव करोगे यूनिवर्स पे, तो मैजिक होगा। उस कॉन्फिडेंस के साथ बिलीव करना लेकिन ज़रूरी है। आपने पूछा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता है। अब मेरे हस्बैंड के एक्सपीरियंस से आप कुछ समझ सकते होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना ज़रूरी है। ट्रस्ट जब तक के नहीं डेवलप करोगे यूनिवर्स के साथ, वो चीज़ें नहीं होंगी, और आप बार बार वो चीज़ जो पास्ट में हुआ है वो रिक्रिएट करते जाओगे। तो ट्रस्ट करो, ठीक है। विद दिस नोट आई विल टेक अ साइन ऑफ। थैंक यू सो मच।